बेरोजगारी पर आर पार के मूड में कांग्रेस आज दिल्ली में रामलीला मैदान में अजीमुशान रैली भारत बचाओ रैली का होगा इनेकाद। आज अमित शाह झारखंड का करेंगे दौरा। झारखंड में अमित शाह करेंगे इंतखाबी रैलियों से खिताब। दूसरे मरहले में असेंबली इंतखाबात की 20 सीटों के लिए 7 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के कारगुजार सदस्य जेपी नड्डा भी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। झारखंड के चाईबासा गांधी मैदान में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। झारखंड असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में 13 असेंबली सीटों पर 63% वोटिंग। 1-2 वाकयात को छोड़कर कहीं से कोई नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं। पुरअमन रहा इलेक्शन। मुल्क में मईशत की शरह-ए-नमू में भारी गिरावट। 7 साल में सबसे बड़ी गिरावट। नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मईशत की शरह-ए-नमू 4.5 है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मौजूदा शरह-ए-नमू को महज 1.5% करार दिया। वजीर मालियात सीतारमण को मईशत के इल्म से नाबलद बताया। वजीर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा मोदी को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं पसंद। मुल्क में मईशत के शरह-ए-नमू पर वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। मुल्क तेजी से कर रहा है तरक्की। जीडीपी में हुआ है इजाफा। खातून वेटरनरी डॉक्टर रेप और कत्ल मामले में 4 मुलजिमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा गया। मामले में एक एसआई समेत 3 पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। मुल्क भर में हो रहा है एहतजाज। मुतासिरीन के साथ इंसाफ होगा। मुलजिमीन को फांसी दी जाएगी। मरकजी मुमलकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी का बयान। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली में साबित की अक्सरियत। 169 अरकान असेंबली ने हुकूमत के हक में दिया वोट। मुखालफत में एक भी नहीं पड़ा वोट। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के अरकान असेंबली ने किया वॉकआउट। प्रोटेम स्पीकर का इंतखाब ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं हुआ। बीजेपी का इल्जाम। उद्धव ने अक्सरियत साबित कर दिया। आज स्पीकर का होगा इंतखाब। बीजेपी स्पीकर के लिए कर सकती है जोड़ तोड़ की सियासत। बीजेपी चाहती है स्पीकर हो बीजेपी से। कर्नाटक में कांग्रेस को इख्तियार में वापसी की उम्मीद। सिद्धरामैया का 15 नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 12 सीटें जीतकर इख्तियार में तब्दीली का आज़म। दफा 370 का हो चुका है खात्मा। दोबारा बहाली का सवाल ही नहीं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। जम्मू में तकरीब के मौके पर किया इजहार ख्याल। रामबन सिलेंडर धमाका। दर्दनाक वाकये में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। एक शख्स अस्पताल में जेरे इलाज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियों को 2 तरफा चलने की दी गई इजाजत। शाहराह पर सिक्योरिटी में किया गया है इजाफा। जम्मू कश्मीर के तमाम टोल प्लाजा को किया जा रहा है डिजिटाइज। फास्ट टैग चिप की मदद से टोल टैक्स की ऑनलाइन अदायगी। कल से सर्विस होगी बाकायदा शुरू। सियाचिन में फौजी गश्ती पार्टी पर बर्फानी तोदा गिरा। 2 फौजी एहलकार हलाक। 10 दिन पहले 6 फौजी जवानों के बर्फानी तोदे गिरने से हुई थी मौत। हज 2020 के लिए मुंबई से अब तक सिर्फ 3,757 दरख्वास्तें हुई है मौसूल। तौसीक के बाद दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख में महज 5 दिन बाकी। जबकि गुज़िश्ता साल 2,60,000 से ज्यादा दरख्वास्तें हुई थी मौसूल। दिल्ली में उत्तम नगर कब्रिस्तान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इस मामले में लिखा खत में हुकूमत पर की तनकीद। केजरीवाल हुकूमत मुसलमानों को कर रही है नजरअंदाज। आलमी यौम एड्स आज। मकसद है एड्स के ताल्लुक से अवाम में बेदारी पैदा करना। इराकी वज़ीर आज़म का बिलाखिर मुस्तफ़ी होने का ऐलान। इराकी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने नई हुकूमत के मुतालबे के बाद आदिल मेहदी का ऐलान। बगदाद में लोगों ने मनाया जश्न। ईरान के खिलाफ की नारेबाजी। नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो में फौज के बोको हराम के खिलाफ कार्रवाई। बोको हराम के 13 दहशतगर्दों को किया गया हलाक। नाइजीरियाई फौज ने दी इत्तला।